हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम सामान्य हिंदी का आरओ एआरओ का जो पेपर होता है, संस्कृति आईएएस का पेपर सॉल्व करेंगे। जो कि आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत सब किस प्रकार का विशेषण है, ये आपको बताना है। तो बहुत जो है ये अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें जो है प्रवासी शब्द जो है वो विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। काला शब्द जो है ये विधेय विशेषण है, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माँ ने 4 किलो चीनी मंगाई, इस वाक्य में 4 किलो कौन सा विशेषण है? तो 4 किलो जो है यहाँ पे ये परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? स्मरण दिया है, संपत्ति दिया है, संकल्प दिया है और हितैषी दिया है। तो विशेषण आपको बताना है, तो हितैषी जो है ये यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? यहाँ पे भी आपको विशेषण बताना है। तो यहाँ पे क्रोधी शब्द जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा दिया है, हरा पीला दिया है, 2 3 दिया है और राम लक्ष्मण दिया है। तो देखिए छोटा बड़ा ये विशेषण है, 2 3 भी विशेषण है, हरा पीला भी विशेषण है, राम लक्ष्मण जो है ये विशेषण नहीं है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? यहाँ पे भी आपको बताना है विशेषण कौन सा नहीं है। अकृत दिया है, अचार दिया है, अकर्ण दिया है और अचंड दिया है। तो इसके अचार जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए विशेषण पूछा है, तो 4 विशेषण हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत हो जाएगा, ठग हो जाएगा, बहुत बड़ा ठग हो जाएगा। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए विशेष से कितने हैं? भले और महान ये 2 क्या हो जाएंगे? विशेष हो जाएंगे। और विशेषण यहाँ पे काउंट करिए, विशेषण कितने? तो उचित और संयमित व्यवहार ये विशेषण हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 विशेषण और 2 विशेषण हो जाएंगे। विशेषण लोग भी विशेषण होगा, तो 4 विशेषण और 2 विशेषण हो जाएंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। भरत सरीखा बाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में शरीखा शब्द क्या क्या है? तो जो शरीखा शब्द है ये गुणवाचक विशेषता बताता है, तो गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? वरदान दिया है, वरद दिया है, वरदायक दिया है और वरदीय दिया है। तो वरदान जो है ये विशेषण नहीं है। चौथाई शब्द में विशेषण आपको बताना है, कौन सा विशेषण है? तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है? संज्ञा से या सर्वनाम से, क्रिया या अव्यय से? तो ये संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन दिए गए हैं। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यही जो इसका आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से परिमाणबोधक विशेषण आपको बताना है। भूखे लोग, सूनी धरती, कम आमदनी, सूखे पेड़। तो इसका क्या हो जाएगा? कम आमदनी परिमाणबोधक। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। शैशव दिया है, आर्थिक दिया है, माधुर्य दिया है और बचपन दिया है। तो आर्थिक जो है ये विशेषण है। यहाँ पे देखिए, स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? स्त्रैण हो जाएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, घर की विशेषता बताई जा रही है। घर कैसा है? बड़ा है। आदमी कैसा है? छोटा है। वस्त्र कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? घर की बताई जा रही है, यहाँ पे आदमी की बताई जा रही है, और यहाँ पे वस्त्र की बताई जा रही है। तो विशेष इसमें क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा, आमदनी हो जाएगा और वस्त्र हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? आसमान की बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है। तो आसमान जो है इसका विशेष हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में विशेष पद आपको यहाँ पे भी बताना है। उमा दिया है, कालिमा दिया है, मधुरिमा दिया है और महिमा दिया है। तो उमा जो है ये विशेष हो जाएगा, बाकी सारे विशेषण हो जाएंगे। विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत दिया है, वो आपको बताना है। सर्व, सुलभ, ताजी रोटी, भाव, विहल, कर्म, निष्ठ। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो सर्व और सुलभ नहीं होगा, यही गलत है, बाकी सारे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए। प्रखर शब्द, प्रखर शब्द क्या है? विशेषण है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। वह नौकर नहीं आया, वह कौन सा विशेषण है? तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? तो किसकी विशेषता किसकी बताई जा रही है? विद्यार्थी की। तो इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक दिया है, भावुक दिया है, पाठकीय दिया है और विषाद दिया है। तो विषाद जो है ये विशेष है, बाकी सारे विशेषण दिए गए हैं। भाव से भावुक हो जाएगा, पाठ से पाठकीय हो जाएगा, पुष्ट का पौष्टिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, ये आपको बताना है। श्रीमान दिया है, सुंदर दिया है, चमकीला दिया है और दानी दिया है। तो यहाँ पे देखिए, श्रीमान जो है ये संज्ञा से नहीं बना है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। विशेष बताना है यहाँ पे कौन सा है। रामलला है, बुद्धिमती है, स्त्री है, रमापति है, सीताराम। विशेष क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका सीताराम जो है ये विशेष हो जाएगा। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। डी इसका आंसर हो जाएगा। विशेष शब्द वह शब्द होता है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए या जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विशेष क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही विशेष होता है। तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नयन का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, प्रेक्षण नयन का पर्यायवाची होता है, विलोचन भी होता है, अंबक भी होता है। जगदीश जो है ये नयन का पर्यायवाची नहीं होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? विमल का पावन दिया है, विश्व का माहुर दिया है, विधवा का दीप्ति दिया है, शुक्ल का अवदात दिया है। तो यहाँ पे देखिए, विधवा का दीप्ति नहीं होगा, यही गलत है। समुद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। समुद्र का क्या हो जाएगा? वारिध समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। कुंजर किसका पर्यायवाची है? तो कुंजर जो है लोहा का पर्यायवाची है। लोहा का नहीं, कुंजर जो है हाथी का पर्यायवाची है। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शंकर का पर्यायवाची नहीं है? तो मदनार दिया है, पशुपति दिया है, गिरीश दिया है, सौमित्र दिया है। तो सौमित्र जो है लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे शंकर के पर्यायवाची। विद्युत का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा होगा। तो चंपा विद्युत का पर्यायवाची है। किस शब्द समूह के सभी शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं? तो लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? कमला होता है, रमा भी होता है, देवश्री भी होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। अग्रजा, भानुजा, अग्रसुता, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं, षटपद का पर्यायवाची शब्द डूमर होता है, इसका बी आंसर गलत होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो इसमें देखिए केवल दो सही है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम होते हैं, तद्भव नहीं होते हैं। तो ए इसका गलत हो जाएगा, दूसरा इसका सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। उत्कंठा का पर्यायवाची आपको बताना है। लालसा दिया है, उत्पन्न दिया है, उपेक्षा दिया है, उल्लाहना दिया है। तो इसका लालसा जो है ये उत्कंठा का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है? पर्जन्य दिया है, घनमाला दिया है, अम्ब दिया है और अब्र दिया है। तो अम्ब जो है ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नौकर का पर्यायवाची है? तो किंकर जो है ये नौकर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अब्ज दिया है, नलिन दिया है, हिलोर दिया है, कुंडलिक दिया है। तो इसमें हिलोर जो है अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। कानन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कानन का क्या हो जाएगा? जंगल, 20 का आंसर हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु शब्द किसका हो जाएगा? पक्षी का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निलय दिया है, आलय दिया है और ओक दिया है, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं ये आपको बताना है। तो ये सारे निलय, आलय, ओक ये सब घर के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पोखर होता है, सर भी होता है, काशार भी होता है, नलिन नहीं होता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। मिति निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? दिनांक दिया है, नियति दिया है, अमृत दिया है और गंगा दिया है। तो नियति जो है दिनांक का पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर हो जाएगा। तमचर, यातुधान, शंबर दिया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं ये आपको बताना है। तो ये सारे जो है दैत्य के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? पाहन जो होता है ये भी पत्थर का पर्यायवाची होता है। उपल भी होता है, शंख भी होता है, सरता नहीं होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची है? घोड़े का पर्यायवाची क्या होगा? रविपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अग्नि दिया है, सप्री दिया है, मही दिया है, क्षिति दिया है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची सप्री नहीं होता। नैसर्गिक का पर्यायवाची आपको बताना है। तो नैसर्गिक का प्राकृतिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है? उर्मी दिया है, हिलोर दिया है, वीची दिया है, अयस दिया। तो इसमें जो है अयस जो है ये लहर का पर्यायवाची नहीं है। कालकूट किसका पर्यायवाची है? तो कालकूट जो है ये विश्व का पर्यायवाची है। वचन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। वचन का क्या हो जाएगा? उक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है?
तटिनी दिया है, निम्ना दिया है, त्रिपथिका दिया है, तरंगिणी दिया है। तो इसमें जो है त्रिपथिका जो है ये सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तैश, रोष, अमर्ष ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब क्रोध के पर्यायवाची हैं। तो ये हिंदी का जो है संस्कृति आईएएस का मॉक टेस्ट था जो हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही हम रोज एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे हिंदी के। ध्येय आईएएस के सारे सॉल्व कर लेंगे, दृष्टि आईएएस के कर लेंगे, और संस्कृति आईएएस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब सॉल्व कर लेंगे। ये टेस्ट सीरीज लगाने से पहले आप मेरे सारे वीडियो देख लेना। घटना चक्र हमने कवर कराया हुआ है, घटना चक्र के पूर्वावलोकन हमने कवर कराए हुए हैं, वो सारी वीडियोस आप कंप्लीट कर लेना। वहीं से क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं